जय हिंद दोस्तों, वोकेबुलरी की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस शानदार जानदार वोकेबुलरी की क्लास में आप लोगों से इतना करना है मेरे भाई कि आपको जो है अपने नोट्स को बराबर रिवाइज करते चलना है और प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते चलना है, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने 9th वीडियो को। वीडियो का पहला जो वर्ड है वो है कॉन्ट्रोवर्ट। कॉन्ट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रा मतलब हो जाता है जनरली टू, तो यहीं से आया है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है भैया? अपोजिट या फिर विरोधी। ठीक है, तो सबवर्ट का मीनिंग क्या होता है? पलट देना। किसी का निर्णय था, आपने कहा कि ऐसा करना है, आपके बड़े भाई ने कहा कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो सबवर्ट का मीनिंग होता है किसी की बात को पलट देना, टर्न कर देना। ठीक है, इंडिक्ट मीन्स होता है किसी पर आरोप लगाना, जिसको हम कह सकते हैं कन्विक्ट। ठीक है, कंफ्यूज मतलब किसी चीज के अंदर उलझ जाना। तो यहां पर सही आंसर आएगा बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मीनिंग होता है बच्चों विरोध करना। ठीक है, तो चलो ये वर्ड हमारा क्लियर हो गया। अगला देखो बच्चों, वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? वायरुलेंट का मतलब होता है जो बीमारी फैलाता है। ठीक है, तो वायरुलेंट मतलब जो बीमारी फैलाता है। डिफंक्ट यानी कि जो फंक्शन नहीं कर रहा है तो डिफंक्ट हो जाएगा। डेयरिंग मतलब जो बोल्ड है, करेजियस है, हिम्मत वाला है। ठीक है, डिसेप्टिव मतलब भ्रामक है ना, जो छल से भरा हुआ है, जिसके अंदर मिसलीडिंग चीजें बहुत सारी है, उसको डिसेप्टिव बोलेंगे। तो डिसेप्टिव मतलब घायल, घायल मतलब छल से भरा हुआ। ठीक है, डेयरिंग मतलब हिम्मत वाला, डिफंक्ट मतलब जो काम नहीं कर रहा है। तो वायरुलेंट मतलब क्या होता है? जो बीमारी फैलाता है। तो बीमारी फैलाने वाले को हम क्या बोलते हैं? डेडली। इस डेडली को हम एक और वर्ड बोल सकते हैं बेटा, फेटल। फेटल मतलब भी होता है डेडली, जो निपटा दे किसी को। अगले वर्ड पर चलो, देखो अगला कह रहा है स्पिरिटेड, कि ऐसे व्यक्तियों की आर्म फोर्सेस को आवश्यकता है जो लोग स्पिरिटेड हो। तो स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक है ना, एंथुजियास्टिक टाइप के लोग चाहिए। तो एडमायरेबल मतलब क्या होता है बेटा? तारीफ के लायक। एडाप्टेबल यानी कि जिसको एडाप्ट किया जा सके, जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, जिसके साथ हम अकस्टम्ड हो जाएं, जिसके साथ हम घुल मिल जाएं। ठीक, एडवांस मतलब होता है प्रोग्रेसिव। एडवांस्ड मींस क्या होता है? प्रोग्रेसिव। तो स्पिरिटेड यानी कि एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का सही आंसर आएगा बच्चों आर्डेंट। किसी काम को करने के लिए वो जिद्दी टाइप का इंसान है। अगला है बच्चों एक्सिक्रेट करना। कभी कभी आपके द्वारा किसी का दिल दुख गया, जैसा कि दशरथ जी के द्वारा दिल दुख गया था श्रवण कुमार के माता पिता का। उन्होंने कहा था भाई कि जैसे हम मरे हैं, जैसा पुत्र के वियोग में हम मरे हैं, ऐसा तुम्हारा हाल हो जाएगा। तो एक्सिक्रेट करना मतलब कर्ष करना, श्राप देना, श्राप। तो एक्सिक्रेट मतलब श्राप देना। डिप्लोर करना मतलब रिग्रेट करना होता है, विलाप करना होता है बच्चों। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। और ध्यान रखना, डिनाउंस का एक भाई है बेटा रेनाउंस। इस रेनाउंस का मीनिंग होता है फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स होता है किसी चीज को त्याग देना, है ना। डिस्क्रीट मतलब विवेक होता है, वाइसनेस आप इसको बोल सकते हैं, प्रूडेंस इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर वर्ड क्या था? एक्सिक्रेट। एक्सिक्रेट का मतलब श्राप। श्राप के लिए क्या आ जाएगा? कर्स। अगले वर्ड पर चलते हैं। वर्ड नंबर अगला बच्चों परक्विसाइट। परक्विसाइट मीन्स होता है बेटा विशेष अधिकार। कई बार आपको ऐसा लगता है ना, अरे यार हम भी इंदौर में रह रहे हैं और कई बार हमको तो हर जगह रेड सिग्नल पर रुकना पड़ता है, पर जब चीफ मिनिस्टर आते हैं तो उनकी गाड़ी तो एकदम फुर से भाग जाती है। भाई उनकी गाड़ी वहां से रेड सिग्नल पर इसलिए नहीं रुकती क्योंकि उनको कुछ परक्विसाइट मिले हुए हैं, विशेष अधिकार मिले हुए हैं। आपको सिर्फ अपनी खुद की चिंता करना है, उनको जो है अपने प्रदेश के पूरे 7 करोड़ लोगों की चिंता करना है। इसलिए उनको क्या दिए गए हैं? कुछ परक्विसाइट दिए गए हैं। तो परक्विसाइट का मीनिंग क्या होता है? विशेष अधिकार होता है, तो उसको प्रिविलेज बोलेंगे। ठीक है, इंसेंटिव मीन्स बोनस होता है, तो ये बोनस से बोनस कट जाएगा। रिवार्ड मतलब अवार्ड होता है, किसी चीज के लिए दिया गया इनाम होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो परक्विसाइट के लिए सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिविलेज। चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है बच्चों बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मीन्स ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर दया करता है, दूसरों पर कृपा करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेनरस। जेनरस भी बोलते हैं। एक वर्ड हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रखा है बच्चों, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो यहां पर देखो बेनिफिशियल मतलब तो फायदे का, फायदेमंद। हेल्पफुल मतलब सपोर्टिव, सपोर्टिव मतलब हेल्पफुल। तो ये दोनों तो एक दूसरे के सिनोनियम में कट जाएंगे। तो यहाँ पर बेनेवोलेंट का सही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों काइंड। बेनेवोलेंट मीन्स होता है काइंड। ठीक है, चलो अगला देखो बच्चों, एंसेस्टर्स मीन्स क्या होता है? एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, जिनको हम फोर फादर कहते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, है ना, जो अभी इस दुनिया में पाए नहीं जाते। रिलेटिव्स मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स मतलब अपने रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। ठीक है, ओल्ड पीपल यानी कि पुराने लोग। तो एंसेस्टर का मीनिंग क्या है? पूर्वज। पूर्वज को क्या बोलेंगे बेटा? फोर फादर्स। एंसेस्टर्स,
फोर फादर्स, जो एक ही प्रोजेनी से आए हैं, एक ही प्रोजेनिटर से आए हैं, उनको क्या बोलेंगे? फोर फादर। अगला देखो, एम्ब्रेस करने का मीनिंग क्या होता है? एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, किसी को गले लगाना, या फिर एक तरह से एडॉप्ट कर लेना, किसी को अपना बना लेना, ठीक है। तो यहां पर देखो, इम्प्रेस मतलब तो क्या होता है? आपने किसी को इन्फ्लुएंस किया, इम्प्रेस किया। एक्सेप्ट मतलब किसी को स्वीकार किया, है ना। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, को छोड़कर, को छोड़कर एक्सेप्ट। जैसे आप लोग कहते हो ना, खाने पीने में कई बार नखरे निकालते हो कि मम्मी भिंडी बना के सब कुछ बना लेना, तो मदर यू कैन कुक एनी फूड एक्सेप्ट लेडी फिंगर। और एम्ब्रेस मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा। तो यहां पर सही आंसर है बच्चों, एम्ब्रेस मतलब एक्सेप्ट कर लेना, किसी को अपना लेना, इंडोर्स कर लेना किसी को। अगला देखो, मीक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं पोलाइट, और उस पोलाइट को हम बोलते हैं बेटा हम्बल। तो वो व्यक्ति बड़ा पोलाइट है, बड़ा हम्बल है, बड़ा मीक है, उसी को हम एक और वर्ड बोलते हैं बेटा डोसाइल, है ना। यानी कि एक तरह से आज्ञाकारी, जो लोगों की बात सुनता है, मानता है। तो लाइट हार्टेड, सीरियस, बेनाइन। बेनाइन मीन्स हार्मलेस होता है। बेनाइन मीन्स क्या होता है बेटा? हार्मलेस। तो यहाँ पर सही आंसर एक ही है, दैट इज सबमिसिव। सबमिसिव मतलब जो आपकी एक बार में आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, वो सबमिसिव इंसान है। अगला देखो, सफिशिएंट मतलब क्या होता है? सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ। कोई चीज जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसको क्या बोलिएगा भैया? पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो फुल मतलब कोई चीज फुल है, कंप्लीट है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम और कट जाएंगे। लेस मतलब कोई चीज कम है। तो यहां पर क्या है बच्चों? इनफ। सफिशिएंट के लिए करेक्ट आंसर क्या है? इनफ। अगला देखो, अगला है बच्चों ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी हम पहले से पढ़ते हैं ना, कोई चीज क्लियर है, किसी चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, स्टेटमेंट में ल्यूसिडिटी है। तो दोस्तों ल्यूसिडिटी का मीनिंग होता है क्लियरिटी किसी चीज को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी किसी चीज को लेकर के। तो देखो, फ्लूइडिटी मतलब तो लिक्विडिटी होता है, पोलाइटनेस मतलब अभी आया था हम्बलनेस, मीकनेस होता है, फ्लुएंसी मतलब कोई एकदम धारा प्रवाह बोलकर चला जाए। तो यहां पर ल्यूसिडिटी के लिए करेक्ट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर ल्यूसिडिटी के लिए करेक्ट आंसर है क्लैरिटी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में इंडिक्ट। अब देखो बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होने लगे। इंडिक्ट मैंने पढ़ा है, आपको 2 बार पढ़ा चुका हूं, तीसरी बार आया है। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। तो इंडिक्ट को आप क्या कह सकते हो? कन्विक्ट भी कह सकते हो या फिर अक्यूज्ड कह सकते हो। तो इम्प्लीकेट मतलब होता है कि इस चीज को उलझा देना, टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, है ना, टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इल्यूड मतलब होता है एस्केप, बच जाना, भाग जाना। चार्ज मतलब आरोप, और मैनिफेस्ट मतलब किसी चीज के बारे में सोचना। तो यहां पर इंडिक्ट का सही आंसर क्या है बेटा? चार्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अप्रेज। अप्रेज मतलब होता है बेटा जजमेंट। आपने सेल्फ अप्रेजल करना है कि अगर हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अप्रेज मतलब होता है जज करना, एग्जामिनेशन करना। एक्यूज मतलब आरोप लगाना, प्रेज मतलब तारीफ करना, अप्रिशिएट मतलब भी तारीफ करना। तो ये प्रेज और अप्रिशिएट तो होंगे नहीं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। और अक्यूज मतलब क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना, आरोपी भी बोल सकते हैं उसको। तो अप्राइज का सही आंसर क्या है बेटा? जज। अगला देखो, डिल्यूग मतलब क्या होता है? कि हमने देखा है कि भाई यूपी में डिल्यूग आया हुआ है। डिल्यूग आया है मतलब फ्लड आया हुआ है। तो डिल्यूग का सिंपल सा डायरेक्टली याद रखना है, बाढ़, ठीक है। कंफ्यूजन मतलब पजलमेंट का स्थिति। डिसेप्शन मतलब धोखा, ठीक है। वेपन मतलब हथियार। तो सही आंसर क्या है? फ्लड। करेक्ट आंसर इज फ्लड। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस मीन्स होता है बेटा अधिकता, किसी चीज की अधिकता, है ना। हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर एमपी के मालवा की बात करें, यहाँ बहुत सारा बबूल होता है। तो बबूल की क्या यहाँ पर प्रीपोंडरेंस है। तो प्रीपोंडरेंस मतलब होता है डोमिनेंस, ठीक है। प्री एमिनेंस सही नहीं है। डोमिनेटिंग मतलब जो दूसरों को दबा के रखे, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन मतलब पहले से कोई चीज दिमाग में सेट है, जिसको हम सनक कहते हैं, सनक। तो प्रीपोंडरेंस का सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों डोमिनेंस, ठीक है। अगला देखो, बारेन का मतलब क्या होता है? बारेन मीन्स होता है बेटा बंजर। बंजर को हम बोलेंगे इनफर्टाइल। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मतलब बंजर। तो गुड मतलब अच्छा, होलसम मतलब पौष्टिक, जिसको आप कह सकते हो साउंड। प्रॉफिटेबल मतलब लाभ का धंधा। प्रॉफिटेबल मतलब बेनिफिशियल या फिर लाभदायक। तो यहां पर बारेन के लिए क्या आ जाएगा बेटा? अनप्रोडक्टिव। क्लियर? चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड क्या है बच्चों? इनफेमी। देखो फेमस,
फेमस मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। फेमस मीन्स होता है भैया प्रसिद्ध, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, एकदम फेमस इंसान है, प्रसिद्ध इंसान है। इनफेमी का मतलब होता है शरारत के लिए प्रसिद्ध, शरारती व्यक्ति, गलत चीजों के लिए जो प्रसिद्ध है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा नोटोरिटी। नोटोरिटी मतलब गलत चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ग्लोरी मतलब किसी का महिमा मंडन हो गया। इंटीग्रिटी मतलब किसी का ऑनेस्टी हो गया। फेमिलियरिटी मतलब आप किसी के साथ फेमिलियर हो। तो यहाँ पर इनफेमी का सही आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नोटोरिटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंट्रिपिड। तो बच्चों इंट्रिपिड का मीनिंग होता है ब्रेव, कि इंडियन सोल्जर्स जो है ना वो इंट्रिपिड है। इंडियन सोल्जर्स आर इंट्रिपिड। तो इंडियन सोल्जर्स आर इंट्रिपिड मतलब इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, ठीक है। हेजिटेंट जिसके अंदर झिझक है। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा बोलता है। रश मतलब जो अस्त व्यस्त काम करता है। सही आंसर क्या है बेटा? फियरलेस। फियरलेस मतलब जिसके अंदर कोई डर ना हो। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चे, प्रोडिगल। ये फिर से आए। प्रोडिगल मतलब क्या होता है? खर्चीला। इसको आप लेविश भी कह सकते हैं, इसको आप एक्स्ट्रावेगेंट भी कह सकते हैं, ठीक। तो देखो एक्सक्लूसिव मतलब विशेष। प्रोडक्टिव मतलब किसी चीज के लिए प्रोडक्शन हो रहा है। केयर फ्री मतलब जो ध्यान नहीं दे रहा है। तो प्रोडिगल के लिए यहां पर सही आंसर है बच्चों लेविश। लेविश मतलब जो लग्जरी लविंग है, वेस्टफुल है, पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करता है। और ये रहा आज का लास्ट वर्ड, दैट इज परस्पिक्यूअस। बच्चों परस्पिक्यूअस का मीनिंग क्या होता है? परस्पिक्यूअस मीन्स होता है एकदम क्लियर, कोई चीज है एकदम क्लियर है। ये परस्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परस्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस, ल्यूसिड या फिर क्लियर, कि हमने कोई स्टेटमेंट दिया, हमने कोई चीज बात की तो एकदम परस्पिक्यूअस है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सकते हो, सबको समझ में आ जाएगी। तो देखो रिलेवेंट मतलब क्या होता है? संबंधित होता है। ब्रीफ मतलब क्या होता है? शॉर्ट होता है। प्रिसाइज मतलब क्या होता है? एकदम शॉर्ट होता है। तो परस्पिक्यूअस के लिए सही आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर। तो आपको ये क्लासेस बहुत फायदा दे रही होगी। नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन करते चलिए। ऑनलाइन पढ़ने में अगर रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो ऑफलाइन में आकर के फोर्स डिफेंस एकेडमी के एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएसबी इंटरव्यू के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।